नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बीपीएससी, टीआरई, एस्टेट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, ये क्वेश्चंस आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करेंगे और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर बनाएंगे। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए डिजिटल ट्विन इन आईओटी? आईओटी में डिजिटल ट्विन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है रियल टाइम डेटा कलेक्शन, ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है क्रिएटिंग ए वर्चुअल रेप्लिका ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन सी है इनहेंसिंग डिवाइस कनेक्टिविटी, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है स्टोरिंग डेटा इन द क्लाउड, ये भी गलत है। ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्रिएटिंग ए वर्चुअल रेप्लिका ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी की विशेषता नहीं है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है डेटा ड्राइवन डिसीजंस, ठीक है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है आईओटी की। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट चूंकि क्वेश्चन में नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछ रहा है तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी है हाई लेटेंसी इन कम्युनिकेशन, ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है आईओटी के। ठीक है, हाई लेटेंसी इन कम्युनिकेशन ये आईओटी की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी है ऑटोमेशन, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसीलिए आंसर ये गलत होगा। ऑप्शन डी है रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो इसीलिए ऑप्शन ये गलत होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और ऑप्शन ई जो है वैसे में नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, हाई लेटेंसी इन कम्युनिकेशन, ये जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है आईओटी के। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग IPv6 इन IoT डिवाइसेस? IoT उपकरणों में IPv6 का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या होता है? ऑप्शन ए है इंक्रीज्ड सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये जो है एडवांटेज आईओटी का नहीं है। ठीक है, इंक्रीज्ड सिक्योरिटी ये जो है एडवांटेज नहीं है आईओटी यूजिंग IPv6 इन आईओटी डिवाइसेस। ठीक है, ऑप्शन बी देख लेते हैं, स्केलेबिलिटी ड्यू टू लार्जर एड्रेस स्पेस, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डी है लो पावर कंजम्पशन, ठीक है, ये भी
गलत ऑप्शन है, लो पावर कंजम्पशन भी एडवांटेज नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्केलेबिलिटी ड्यू टू लार्जर एड्रेस स्पेस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग IPv6 इन IoT डिवाइसेस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है which of the following is an IoT based एनर्जी मैनेजमेंट एप्लीकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा IoT आधारित ऊर्जा प्रबंधन अनुप्रयोग है। निम्नलिखित में से कौन सा IoT आधारित ऊर्जा प्रबंधन अनुप्रयोग है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है स्मार्ट मीटर्स। ठीक है, ऑप्शन ए है स्मार्ट मीटर्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है स्मार्ट ग्रिड्स, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है इनर्जी इफिशिएंट लाइटिंग सिस्टम्स, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन एबव, इसलिए ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन ई तो वैसे भी नहीं होगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है व्हाट इज द रोल ऑफ एज डिवाइसेस इन IoT। IoT में एज डिवाइस की भूमिका क्या है। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा लोकली, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी है ट्रांसमिटिंग डेटा टू क्लाउड सर्वर्स। ऑप्शन सी है रिड्यूसिंग नेटवर्क लेटेंसी, ये भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी है मोर देन एबव, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है which IoT प्रोटोकॉल इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर कॉन्स्ट्रेंट डिवाइसेस। कौन सा IoT प्रोटोकॉल विशेष रूप से सीमित उपकरणों के लिए डिजाइन किया गया है। ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है CoAP, कोएप कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन बी है MQTT, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी है HTTP, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ IoT इन इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। टू मॉनिटर एयर एंड वाटर क्वालिटी, ये बिल्कुल पर्पज है। ऑप्शन बी है टू एनालाइज वेदर कंडीशंस, ये भी पर्पज है। ठीक है, ऑप्शन बी है टू डिटेक्ट नेचुरल डिसास्टर्स, ये भी पर्पज है। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है पर्यावरण निगरानी में IoT का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये पर्यावरण निगरानी में IoT का प्राइमरी पर्पज है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग IoT टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सी IoT तकनीक लंबी दूरी के संचार का समर्थन करती है। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी है जिगबी,
ये गलत है। ऑप्शन सी है ब्लूटूथ, ये लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करता है। ऑप्शन डी है एनएफसी, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस सपोर्ट नहीं करता है। तो इसीलिए जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है। लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन ए लोरावेन टेक्नोलॉजी, जो कि एक आईओटी टेक्नोलॉजी है, वो सपोर्ट्स करती है लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन को। बाकी जो है वो शॉर्ट्स रेंज कम्युनिकेशन के लिए बनी हुई है। इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्चुएटर्स इन आईओटी सिस्टम्स। ठीक है। आईओटी सिस्टम्स में एक्चुएटर्स का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सेंसिंग इन्वायरमेंटल डेटा। ठीक है, ये पर्पज नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी है परफॉर्मिंग एक्शंस बेस्ड ऑन रिसीव्ड सिग्नल्स, ये बिल्कुल पर्पज है। ऑप्शन सी को देखते हैं, ट्रांसमिटिंग डेटा टू क्लाउड सर्वर्स, ये भी पर्पज नहीं है। ठीक है। ऑप्शन डी है इनहेंसिंग नेटवर्क सिक्योरिटी, ये भी पर्पज नहीं है। ऑप्शन ये नन ऑफ दी अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कंसर्न इन आईओटी डिवाइस कनेक्टिविटी। आईओटी डिवाइस कनेक्टिविटी में मुख्य चिंता निम्नलिखित में से कौन सी है। ऑप्शन ए है डेटा ट्रांसमिशन डिलेज, ये कंसर्न है। ऑप्शन बी है इंटेरोपरेबिलिटी बिटवीन डिवाइसेस, ये भी कंसर्न है। ऑप्शन बी है स्केलेबिलिटी ऑफ नेटवर्क्स, ये भी कंसर्न है। और ऑप्शन डी है मोर देन एबव। तो इसीलिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों आज के सेशन में हमने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा। साथियों आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों यदि आपके पास कोई डाउट हो या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथियों यदि आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।